तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा भवानी अम्बा भवानी दया करो। बगला मुखी माँ दया करो। बगला मुखी माँ दया या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा भवानी दया करो। अम्बा भवानी दया करो। बगला मुखी माँ दया करो। बगला मुखी माँ दया सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ये सभी श्लोक सभी को आता है प्राय आता है कि नहीं? नारायणी ये श्लोक जितने को आता है वे सभी बोले। आपने अपने जीवन की सर्व मंगलकारी सिद्धि के लिए माँ भवानी से प्रार्थना करें। ये माँ भवानी की प्रार्थना है, तो हम माँ भवानी से अपने घर के सर्व मंगलकारी के लिए कहें।
सर्वप्रथम परम प्रथम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए हमारे जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरण करने वाले सर्व विघ्न हरता भगवान श्री गणेश जी के पावन श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए वेदों के रचयिता श्री व्यास जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए भवानी शंकर के श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए ब्रह्मा विष्णु और शिव जी और संपूर्ण देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए कथा को आगे ले चलते हैं। ब्राह्मण देवताओं की अधिष्ठात्री देवी वेद माता माँ गायत्री के, माँ सावित्री के, माँ सरस्वती के पावन श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। ब्रह्म वैराग्य के भगवान शिव के श्री चरणों में कोटिशय नमन। प्रबलातीत प्रबलाचार्य सृष्टि के चरणाश्रय लेते हुए भगवती के चरणों में, भगवती की ताप्ती मैया के गोद में बैठकर और भगवती की ही दिव्य महिमाओं का श्रवण पान आपको कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। स्वर्ग से आई हुई इस पावन धरा में प्रथम नदी भगवती गंगा रूपी माँ ताप्ती मैया पुण्यमयी माँ भगवती पराम्बा जगत अम्बा के पावन धरा में बैठकर भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाविद्या शक्ति पराविद्या शक्ति और मेरी परम इष्ट, मेरी परम आराध्य, मेरी सर्वेश्वरी एवं सर्वेश्वर महादेव श्री बगलेश्वर महादेव माँ बगलामुखी देवी माँ के पावन श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए कथा को आरंभ करने का प्रयास कर रही हूँ। इस धर्म स्थल में आप विद्यमान है। धर्म में रथ इस ग्राम सोनखेड़ी के आप सभी नर नारी भक्त जन बाल वृद्ध जनों के जीवन में हृदय भीतर जो आत्म ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर की दिव्य शक्ति विद्यमान है, आपके भीतर, आपके हृदय भीतर बैठी हुई उसी दिव्य शक्ति को मैं इस व्यास पीठ से प्रणाम करती हूँ। स्वीकार करें। बोलिए भागवत मैया की जय हो। और इस कथा पंडाल में विराजमान आप मेरे पिता तुल्य और शक्ति स्वरूपा आप सभी माताएं
मेरी बहन स्वरूप, मेरी पुत्री स्वरूप और समस्त बाल गोपालों को भी आप सभी के हृदय में बैठे आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा की दिव्य शक्ति को इस व्यास पीठ से प्रणाम करती हूँ। इस ग्राम के सभी देवी देवता जन अनन्य रूपों में विद्यमान हैं। कलश यात्रा के समय हमने सभी को निमंत्रण दिया है कि भगवान आइए भगवती के दिव्य महिमा का श्रवण पान करने आप भी पधारे, हमने निमंत्रण दिया था। सो इस ग्राम के आसपास और ग्राम के भीतर भी बैठे हुए दिव्य देव आत्माओं को हमने बुलाया है, आवाहन किया है। गांव के लास्ट में बैठी हुई भवानी मैया हमें ग्रामवासियों ने बताया कि माँ ये भवानी मैया है, पर मुझे पता है कि इस संपूर्ण गांव की रक्षा करने वाली देवी माँ पार्वती जी का ही दिव्य स्वरूप है, जिसे माता शीतला कहा जाता है। गांव के बाहर जो देवी होती हैं, जो गांव की रक्षा करने वाली होती हैं और जिनका गांव भी बांधा, जिनके नाम से गांव बांधा जाता है रात्रि काल में, आषाढ़ में, अखाड़ी में बांधते कि नहीं है? तो सारे गांव को शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं, जो गांव से बाहर रहती है मेलों में, उनको शीतला माता कहा जाता है। मुझे बताया गया माँ भवानी मैया बैठी है। मैं बोली हाँ भवानी मैया प्रणाम आपको, आप शीतला माता के स्वरूप में हैं। ग्रामवासियों को साक्षात भवानी का स्वरूप दिख रही हो, धन्य हो माते, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। मैंने बोली हम तो पहचान लिए आपको। बोलिए भवानी शंकर महादेव की। सभी देवी देवता जन इस कथा पंडाल में विद्यमान हैं। साथ में हमने भ्रमण करते हुए ये देखा कि दैयत बाबा भी है। बोले गुरु माता ये पेड़ में है, बट वृक्ष है। हमने कहा बट वृक्ष में दैयत बाबा है। बोले तो मैंने कहे अच्छा दैयत बाबा है ना, लेके थे वही है कि नहीं दैयत बाबा है। तो हमने कहा वाह महाराज, आप तो बड़े अच्छे नामों से प्रकट है यहाँ और मुझे पता है। बट वृक्ष, मैंने एक भक्त से पूछा बट वृक्ष में दैयत बाबा? बोले हाँ माता। हमने कहा इनको भी निमंत्रण दे, तो कुछ लोग थोड़ा बका के देख रहे थे कि दैयत बाबा को भी माता जी कथा में बुला रही हैं। हमने कहे वही सब में वही विद्यमान है। कौन? बाबा महाकाल, बाबा भोलेनाथ। मेरे महादेव कहते हैं कि मेरे भक्त जिस रूप में मुझे भजते हैं, ध्यान दीजिए, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे जिस स्वरूप में भजते हैं मैं उसी स्वरूप को प्राप्त होता हूँ। तो मैंने कहा भगवान, कलश यात्रा करते करते ही मैंने बट वृक्ष में भगवान शिव से बात की थोड़ी सी। मैंने कहा भगवान आप तो दैत के स्वरूप में विद्यमान है बट वृक्ष के नीचे, जबकि आपको विशेष याद रहे कि बट वृक्ष में भगवान शिव ही निवास करते हैं। जब बार बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के समक्ष बैठे बैठे ही समाधि में चले जाते हैं। और समाधि किसकी लगी है? अखंड ब्रह्मांड में 33 कोटि देवताओं में किसी की भी समाधि नहीं लगी। लगी हो तो कोई बताए? सबको मरने का डर है कि सृष्टि में अखंड ब्रह्मांड में जो आया है तो जाएगा, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। राजा है वो भी जन्म लिया है तो वो भी मरेगा, रंग हो फकीर हो, ये
सृष्टि का नियम है परिवर्तन करना। तो ब्रह्मा विष्णु अनन्य देवी देवता ये सबको डर लगता है कहीं प्राण ना निकल जाए। और मेरे महादेव की लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव की छोटी मोटी समाधि नहीं लगी थी भक्तजनों, अखंड ब्रह्म ध्यानालीन में समाधि में कभी भी लीन हो जाते हैं। माँ भगवती सती ने जब अपने प्राण त्यागे थे राजा दक्ष के यज्ञ में कुंड में, तब भगवान शिव विभोर अवस्था में चले गए और अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि में 88,000 वर्षों की समाधि लगा दिया। तो भगवान से एक दिन माँ पार्वती जी कहती है कि भगवान आप बार बार कहाँ चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और उठ करके भगवान भोलेनाथ सीधा बट वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। तो बट वृक्ष के नीचे ही भगवान अपने इष्ट का चिंतन करते हैं। सभी साधक सिद्ध महापुरुषों का जो चिंतन करने का स्थान होता है वो एकांत एक चित्त में होता है। तो दो चीज एकांत में करनी चाहिए भक्तजनों, भोजन और भजन। संगीत हम कहीं भी कर सकते हैं, संगीत भी भगवान की भक्ति की चौथी भक्ति बताई गई है। संगीत भी भक्ति में आता है, लेकिन संकल्पबद्ध अगर हम अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुमान प्रतिज्ञा, अनुष्ठान का मतलब होता है अनुमान प्रतिज्ञा, ठान माने निश्चित। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मुझे अमुक कार्य सिद्धि है, तो गुरु से या गुरु माता से हम आज्ञा लेकर के अमुक कार्य सिद्धि के लिए अगर संकल्पबद्ध अनुष्ठान करते हैं तो गुरु की वाणी कभी विफल नहीं जाती है। और गुरु आज्ञा लेकर के जो भी साधक सिद्ध अपने अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहते हैं तो गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा उस साधक उस भक्त के जीवन में शीघ्रता पूर्वक हो जाती है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा किंतु गुरु रूप में मिलूंगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। गुरु को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। अपने गुरुदेव को साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। इधर आ जाओ। शिव का स्वरूप माना गया है। इसीलिए तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुदेव का पूजन, गुरु का ध्यान, गुरु का वंदन ये अलग अलग किया जाता है। गुरु का ध्यान करना यानी गुरु के मूर्ति स्वरूप का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मूर्ति स्वरूप का ध्यान किया जाता है गुरुदेव की। और पूजा, पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अपने गुरु के प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम।
और गुरु की कृपा हो गई तो सीधा मोक्ष मिलना अति आवश्यक है। इसलिए संतों का सानिध्य हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। संतन के संग लाग